श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है, जो कि 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जिसे आप 20 से 26 नवंबर तक आस्था और यूट्यूब में दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक देख सकते हैं। आज मतलब 6वें दिन की 25 नवंबर की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नया गुरु प्रदोष का उपाय बता दिया है। यह उपाय करने का मौका आपको आने वाले गुरुवार मतलब 28 नवंबर को है, क्योंकि गुरु प्रदोष भी है। तो यह बिल्कुल नया उपाय जिसे आपको गुरु प्रदोष में करना होता है, उसे आप 28 नवंबर को कर सकते हैं। इस उपाय की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आपका कितना ही पैसा डूब गया हो, पैसा अगर आपके पास ना हो तो डूबा पैसा भी वापस आपके पास आता है गुरुजी का बताया है विशेष उपाय करने से। साथ ही आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी भी आए हैं, तो योगी जी ने क्या क्या कहा है उनकी बातों को भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने योगी जी का स्वागत किया है, योगी जी ने गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का स्वागत किया है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज 25 नवंबर 6वें दिन की काशी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आज के आपने शिव पुराण कथा नहीं सुन पाई है, तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल हमें मात्र भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग का दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है, और 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल हमें भगवान की पुरी मतलब काशी का नाम लेने से मात्र प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान के द्वारपाल हैं मणिभद्र और वीरभद्र, जो भगवान के मंदिर में चौखट लगी रहती है। गर्भगृह की जो चौखट में आपके सीधे हाथ की ओर और लेफ्ट हाथ की ओर मतलब सीधे और उल्टे हाथ की ओर जो चौखट रहती है, उसमें मणिभद्र और वीरभद्र होते हैं। और जो चौखट आपके सर के ऊपर और नीचे लगी होती है, उसमें भाग्य देवी विराजमान होती हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो आपको गर्भगृह की चौखट को प्रणाम करना है, इसके बाद अंदर प्रवेश करना है। और कभी भी आपको अपने पांव गर्भगृह की चौखट में भूल कर भी नहीं रखना है। सीधे मंदिर के अंदर पांव रखना है और प्रवेश करना है, क्योंकि वह स्थान भाग्य देवी का होता है। अगर आप किसी ज्योतिर्लिंग में जा रहे हैं या फिर किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, और अगर आप शिवलिंग के समीप नहीं भी जा पा रहे हैं, तो अगर आप दूर से ही वहाँ के चौखट की देहरी का दर्शन कर लेते हैं, तो मात्र इतना कर देने से आपका भाग्य पलट जाता है, क्योंकि वह स्थान भाग्य देवी का होता है। यह निश्चितता है। तो आप जब भी जाएं तो चौखट के दर्शन किसी भी बड़े ज्योतिर्लिंग में अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, खूब पैसा कमाओ, मना नहीं है, पर जब पैसा कमा रहे हो तो कुछ पैसा आपको अपने ऊपर भी खर्च करना है। ऐसा नहीं कि जोड़ जोड़ के आप उस धन के चौकीदार बन रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। और अगर आपके पास धन आ रहा है तो आपको अपने ऊपर खर्च करना भी चाहिए और जीवन का आनंद आपको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि आगे पैसा आपके पास रहेगा पर बीमारियां इतनी हो जाएंगी कि आप उस पैसे का सुख नहीं भोग पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माला माल शब्द में सबसे पहले क्या आता है? माला आती है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने भगवान का नाम जाप करने की माला अपने हाथ में थाम ली है या फिर भगवान का नाम जाप करता है, तो एक न दिन उसका माला माल होना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। आज शिव महापुराण कथा पंडाल में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी पधारे। महाराष्ट्र में बीजेपी की विजय की बधाई देते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि आपने जो नारा दिया था, उसने आपकी विजय पताका महाराष्ट्र में फैला दी है। गुरुजी ने महाराष्ट्र में बीजेपी की विजय की योगी जी को बधाइयाँ दी और कहा कि आपका नारा था कि जो बटेगा वो कटेगा। ऐसा नारा देने के बाद पूरा महाराष्ट्र में बीजेपी की काफ़ी बड़ी जीत हुई है। उसी की शुभकामनाएं गुरुजी ने आज योगी जी को दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने कहा है कि 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज की पावन धरा में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम मतलब कुंभ के मेले का आयोजन होने वाला है, तो सभी वहां पधारें। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा, हमारे पास ये न्यूज़ आई थी कि ज़्यादा भीड़ होने के कारण गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को रद्द करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि उनकी कथा तो जानी ही
चीज़ के लिए जाती है कि उनकी शिव महापुराण कथा में लोग हजारों में नहीं बल्कि लाखों में आते हैं और ऐसी शिव पुराण कथा को रद्द नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्वयं भोलेनाथ ने नंदी से कहा है कि नंदी, अगर कोई भूलवश भी शिवालय में आए और वह अपने घर में प्रवेश न करते हुए किसी दूसरे के घर में चला जाए तो वह दूसरे के घर का भी कल्याण कर देता है, क्योंकि उसके पांव से भगवान के मंदिर की रज दूसरे के घर में भी पहुंच जाती है। बढ़ते आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर भोलेनाथ के मंदिर का शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हमारे घर में छीटन हो जाता है या फिर हमारे व्यापार के स्थान में या फिर हमारी दुकान में उसका छीटन हो जाता है तो वह हमारे घर के भंडार भर देता है। भंडार भरने की जिम्मेदारी कुबेर भंडारी की हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। अरुण कुमार जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई, ऐसी बीमारी हुई जिसके कारण उसे महीने में ब्लड बदलना पड़ता था। 20 से 25 दिन में उसको फिर से ब्लड चढ़वाने के लिए हॉस्पिटल में लेकर आना पड़ता था। ऐसा करते करते कई वर्ष निकल गए। किसी के कहने पर आपकी शिव महापुराण कथा सुनी और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व जाना कि कथा पंडाल में बैठकर की गई हर कामना निश्चित पूर्ण होती है। हमने शिव महापुराण कथा पंडाल में बैठकर सुनी, बच्चे के लिए कामना कर ली और ब्लड चढ़ना अब बंद हो गया है। उसी की कृपा का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। समय शर्मा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, बहुत दुख में जीवन व्यतीत हो रहा था। पापा की नौकरी नहीं थी, खाने के भी लाले पड़े हुए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। बाबा की कृपा से 1 लोटा जल और कड़ी मेहनत से मैंने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, घर भले ही बड़ा ना हो पर जिस घर में आप बेटी देने वाले हैं उनका दिल बड़ा होना चाहिए, यह आपको अवश्य देखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। दशरथ जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी तबीयत खराब हुई, फिर मुझे पता चला कि मेरी किडनी खराब हो गई है। बड़े शहर में लेकर गए, वहाँ पर भी आराम नहीं लगा। डॉक्टर ने डायलिसिस की कह दिया था और कहा था कि हर 15 दिन में डायलिसिस होगा और ऐसा जीवन पर्यंत चलेगा। फिर किसी के कहने पर आपकी शिव महापुराण कथा सुनी और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नंदी के पास बैठकर आचमन करना शुरू किया, बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। आज मेरा डायलिसिस बंद हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपका शरीर चले तो आपको एक बार कथा पंडाल में आकर बैठकर कथा अवश्य सुनना चाहिए और अगर तुम्हारे घर में चले तो आपको अपने हाथों से दान जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम और बिल्कुल नई विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा, जीवन में आपको एक बार एक प्रयास जरूर करना है। यह उपाय गुरुजी ने गुरु प्रदोष की विशेष तिथि में करने को कहा है और आने वाला गुरुवार जो है वह प्रदोष के दिन आ रहा है, मतलब 28 नवंबर गुरु प्रदोष के विशेष अवसर पर आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको गुरु प्रदोष में, मतलब गुरु प्रदोष के प्रदोष काल में करना है, मतलब शाम के समय करना है। 28 नवंबर को शाम के समय प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। गुरु प्रदोष का यह विशेष उपाय प्रदोष काल में गुरुजी ने करने को कहा है। प्रदोष काल जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दें, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है और उसी समय आपको यह उपाय करना है। अर्थात आप यह उपाय शाम के 5:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक कर सकते हैं। आपको एक दीपक लेना है और इस दीपक में आपको घी का उपयोग करना है और इसके अंदर आपको 2 बाती एक साथ उपयोग में लेना है। एक गोल बाती, मतलब फूल बाती वाला, गोल बाती वाला जो आप बाती बनाते हैं वह इस दीपक में रखना है और एक लंबी बाती रखना है, मतलब गोल बाती और लंबी बाती का उपयोग आपको इस दीपक के अंदर करना है। इसके बाद 3 बेलपत्र आपको भोलेनाथ के मंदिर में लेकर जाना है। दीपक पहले प्रज्वलित नहीं करना है, गुरुजी ने इस बात का ध्यान देने को कहा है, इसलिए आप ध्यान से सुने कि यह उपाय आपको कैसे करना है। पहले आपको बेलपत्र अर्पित करना है। तीनों बेलपत्र आपको 3 अलग अलग स्थानों में अर्पित करना है। पहली बेलपत्र आपको नंदी भगवान के पीठ पर जो शिव का भाग होता है, जो उभार वाला भाग होता है, वहाँ पर आपको पहली बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग में ही, जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, दूसरी बेलपत्र आपको वहाँ पर अर्पित करना है। तीसरी और अंतिम बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद जो दीपक आपने लाए हैं, जिसमें आपने एक ही दीपक में 2 बाती रखा है, गोल बाती और लंबी बाती, तो दोनों बातियों को आपको प्रज्वलित कर देना है, दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है और इस दीपक को आपको भोलेनाथ के मंदिर में विशेष स्थान में रखना है।
मतलब शिवलिंग से नंदी भगवान के बीच में जो खाली स्थान रहता है वहाँ पे आपको इस दीपक को रख देना है। अगर उस स्थान पे नहीं रख पा रहे हैं या फिर कोई मना कर रहा है तो गुरुजी ने कहा आप उस स्थान पे दीपक को पहले रखें, मतलब स्पर्श करवाएं, और इसके बाद मंदिर में आप कहीं पर भी एकांत में वह दीपक रख सकते हैं। गुरुजी ने कहा कितना ही पैसा अगर आपका चला गया है, डूब गया है, करोड़ों में आपका पैसा डूब गया है, आपका पैसा आपके पास कोई ला कर देगा। अगर कोई लेकर चला गया है या फिर डूबा पैसा भी है तो वह आपको वापस मिलने वाला है। यह विशेष उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु प्रदोष में करना है और विशेष तिथि गुरु प्रदोष की 28 नवंबर को है। तो यह उपाय आपको 28 नवंबर में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। मेहनत कीजिए, उपाय कीजिए, फल आपको भोलेनाथ अवश्य प्रदान करेंगे। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।